लियान डेंगयुन नाम के हाउस में होता है। वहाँ उसे किसी मॉन्स्टर की आवाज़ आती है। तभी उसके ऊपर किसी का हैंकी आता है। यह हैंकी किसी और का नहीं, ग्रीन फेरी का ही था। वो बोलती है कि तुम्हें अपनी इज्जत की तो कुछ पड़ी ही नहीं है। तो वो बोलता है कि अब तो मैं तुम्हें बता के ही रहूंगा। ग्रीन फेरी और उसके बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है। फाइटिंग करते वक्त ग्रीन फेरी लियांग के साथ में थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी कर रही होती है और अपने मैजिक से उसके हाथ में एक चाकू ले आती है और उसी चाकू से अपने पेट पे मार लेती है और नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ लियान ने नहीं, ग्रीन फेरी ने ही किया होता है। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और वो लियांग के पीछे भागती है उसे पकड़ने के लिए और वो काफी ज्यादा हंसना चालू कर देती है और एक छोटे से इंसेक्ट में कन्वर्ट होके वहाँ से निकल जाती है। लियान को वो सभी पुलिस ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर ग्रीन फेरी आ जाती है और वो हवा में एक आटे का बाउल उछालती है। तभी लियान उन्हें चकमा दे के वहाँ से निकल जाता है। ये मिंग जिंग को बोलती है कि तुम तो बिल्कुल मेरा बच्चों की तरह ध्यान रख रहे हो। तो वो बोलता है कि पहले तुमने भी तो मेरा इसी तरह ध्यान रखा था। तो वो बोलती है कि चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ मगर रहोगे तो मेरे छोटे भाई। लियान जिन की गैलरी में जाता है। जिनका सर्वेंट उसे मांगने वाला समझ के कुछ पैसे देता है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे मास्टर का फ्रेंड हूँ। तो वो बोलता है कि जहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो यही बोलते हैं कि वो मेरे मास्टर के फ्रेंड है। तो चलो बताओ कि तुम मेरे मास्टर को कैसे जानते हो। लियान बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें कभी और सुनाऊंगा और ज़बरदस्ती अंदर आ जाता है। उसका सर्वेंट जिन को बोलता है कि ये ज़बरदस्ती अंदर आ गया है। लियान उसके पास में बैठ के खाना भी खाना चालू कर देता है। तो जिन बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस गैलरी में कभी वापस मत आना। लियान बोलता है कि उस बात को 10 साल हो गए हैं, क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज हो? मैं काफ़ी महीने से तुम्हारे घर के आसपास ही घूम रहा हूँ और इसकी वजह से मैं एक प्रॉब्लम में भी फंस चुका हूँ। तो वो उससे पूछता है कि कैसी प्रॉब्लम? तो वो उसे ग्रीन फेरी के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा ले इससे। मगर वो उसके मुंह पे उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कह देता है। लियान थोड़ा ढीठ किस्म का इंसान है, इसलिए वो बाहर नहीं जाता बल्कि वहीं आराम से बैठ जाता है। तभी उसे किसी की स्मेल आती है और वो कहता है कि क्या वो जग गई? ये यहाँ पे येमिंग के बारे में बात कर रहा है। एक ऑफिसर उसी लीडर के पास में आता है और बोलता है कि डेंगयुन यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ हुआ है। तो वो बोलता है कि कमांडर दुआन जल्दी यहाँ पे आने वाला है, तुम क्या चाहते हो? अपन लोग किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। और उससे पूछता है कि चलो बताओ जिसने खून किया है वो कहाँ पर है? तो वो बोलता है कि वो तो भाग गया। तो वो उससे पूछता है कि जिसका खून हुआ है उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है? तो वो बोलता है कि वो भी खो गई है, मगर मेरे कुछ आदमी ने उसको हुआ गैलरी में छुपते हुए देखा है। तो वो बोलता है कि मैं खुद ही जाऊंगा वहाँ पर। तो वो उससे बोलता है क्या ये फिश मॉन्स्टर का है? क्या तुमने फिश मॉन्स्टर की एसेंस को एब्जॉर्व कर लिया? तो वो बोलता है कि पहले तो मुझे पेंटिंग के बारे में बताओ। तो वो बोलता है कि मैंने बोला ना, मुझे नहीं पता कि वो पेंटिंग कहाँ पर है। कि तुमने ये मिंग को वापस से जिंदा कर लिया सिर्फ अपने मतलब के लिए, अगर क्या होगा उन लोगों ने उसे ढूंढ लिया तो? तो वो बोलता है कि वो सील को कभी भी ओपन नहीं कर पाएंगे और ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। तभी वहाँ पे वो सभी ऑफिसर्स आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर काफ़ी तेज गेट को ठोकना चालू कर देते हैं। जब सर्वेंट चेक करता है तो वो बताता है कि यहाँ पे पुलिस आई है। पुलिस का नाम सुनते ही लियान अलमारी में छुप जाता है। ऑफिसर बोलता है कि मैं काफ़ी समय से आपसे मिलना चाहता था और मैं आज यहाँ पे आ भी चुका हूँ। तो वो उससे बोलता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो वो बताते हैं कि एक खूनी आपकी गैलरी में आ गया है, तो बस हम उसे ही ढूंढने आए हैं। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम यहाँ पे तलाशी ले सकते हैं। तो जिन अपने आप ही बता देता है कि वो अलमारी में छुपा है। तभी अलमारी में से लियान निकलता है और उनको चकमा देके वहाँ से भाग जाता है। उसका सर्वेंट बोलता है कि आप सच में उसे अरेस्ट होने दे दोगे? तो वो बोलता है कि ये पुलिस ऑफिसर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्विंग अपने स्टाफ मेंबर से पूछता है कि जाओ भाई यहाँ पे आया था क्या अपनी ड्रेस लेने? तो वो बोलता है कि नहीं। तो वो बोलता है कि कितना अजीब लड़का है, अपने शादी के कपड़े भी लेना भूल गया। तभी वहाँ पे एक और स्टाफ आता है, वो बताता है कि आपके पापा आए हैं। क्विंग बोलता है कि तुम बोल देना उन्हें कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, और छिपने जा रहा होता है। तभी कार में से एक लड़की उतर के आती है। ये क्विंग की बहन है, इसका नाम है नाना। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है कि तुम अपने पापा की कार में क्यों आई हो? नाना हर बहनों की तरह बोलती है कि तुम देखो कितने अजीब से लग रहे हो। तो वो बोलता है कि ये मेरा स्टोर है, प्लीज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो, मुझसे प्यार से बात करो। वो उससे पूछती है कि तुम पापा से इतना डरते क्यों? तो वो उसे ऊपर ले जाता है और कहता है कि तुम्हें तो जो करना होता है तुम वो कर लेती हो, मगर तुम्हारे पापा हमेशा मुझे अपोज करते हैं, मतलब मुझे जो भी काम करने की बोलता हूँ वो मुझे करने ही नहीं देते हैं। तो नाना बोलती है कि तुम उनके लौते बेटे हो, इसलिए वो तुम्हारी इतनी ज़्यादा फिक्र करते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि चलो बताओ कि आज तुम यहाँ पे क्यों आई हो?
वो बताती है कि मिस्टर जैंग अभी अभी अब्रॉड से पढ़ाई करके आए हैं, तो बस उसी की खुशी में पार्टी है। तो वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें उसके लिए ड्रेस चाहिए। तभी नीचे से आवाज़ आती है कि जिन आया है, और वो नीचे चले जाता है। जिन बोलता है कि मुझे कुछ ड्रेसेस बनवानी है, किसी को गिफ्ट देनी है इसलिए। तो वो बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी कोई लेडी फ्रेंड भी है। उतने में वहाँ पे नाना आ जाती है और वो उससे पूछता है कि चलो बताओ कि मेज़रमेंट क्या है। तो वो नाना को देखता है और कहता है कि इसी की साइज़ की ड्रेस बना देना, बस उस फ्रॉक की लेंथ थोड़ी सी लंबी रखना। नाना को जिन पहली ही नज़र में पसंद आ गया था। जब जिन वहाँ से चले जाता है तो वो बताती है अपने भाई को कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज फास्ट हो रही है। तो क्विंग बोलता है कि प्लीज़ जिन को लेके अपने मन के अंदर कोई भी फीलिंग्स डेवलप मत होने दो, क्योंकि तुम जैसा सोच रही हो वो वैसा लड़का नहीं है। वो बहुत कम बोलता है और ज़्यादातर हर किसी से बात भी नहीं करता है सीधे मुँह। नाना बोलती है कि वो किसी को डेट तो नहीं कर रहा है ना, तो प्लीज़ मेरा इंट्रो उससे करवा दो, बाकी का मैं संभाल लूँगी। ये मिंग उठती है तो वो देखती है कि उसके साथ चारों तरफ एक लॉक लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पा रही है। ऑफिसर वापस से लीडर के पास आता है और उसे बताता है कि वो खूनी वापस भाग गया है। वो उसके खींच के थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता है। रोड पे से किसी भी भिखारी को उठाओ और उसे अंदर डाल दो, वो खूनी बना करके ना। ये जहाँ पे होता है वहाँ पे काफ़ी अच्छा डांस चल रहा होता है, ये हमेशा डांस ही दिखता रहता है। तो वहाँ पर एक और आदमी बैठा होता है, वो काफ़ी तेज उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है जो डांस कर रही होती है। उसे काफ़ी तेज गुस्सा आता है और वो उसके पास जाता है और उसे गोली से शूट कर देता है। ये मिंग के पास जिन आता है। वो जिन को बोलती है कि मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा पा रही हूँ। तो वो बताता है कि मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फिक्र है, इसलिए मैंने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है, तुम मुझे बाहर लेके चलो। मगर जिन मना कर देता है तो वो थोड़ी सी नाराज़ भी हो जाती है। लियान अपना गेटअप चेंज करके गैलरी के अंदर आता है तो वो उसे वापस से भिखारी समझ लेता है और उसे पैसे देता है। तो वो बोलता है कि ये मैं ही हूँ। तो वो बोलता है कि मेरे मास्टर ने बोला है कि वो मर चुके हैं, अगर तुम आओ तो। वो बोलता है कि वो इतनी जल्दी से नहीं मर सकता है। मगर वो सर्वेंट उसी के मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। तभी उसकी छड़ी गिर जाती है। जब वो अपनी छड़ी उठाने जाता है तभी वहाँ पे ग्रीन फेरी आती है और उससे बोलती है कि ये तो भिखारी सा लग रहा है, क्या ये लियान है? तो वो बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मुझे मरने से पहले बता दो कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रही हो। ग्रीन फेरी उसे वापस काफ़ी ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इसने उसे मोटी जो बोल दिया था। ग्रीन फेरी को गुस्सा आता है, वो उसके पैजामे में से नाड़ा छीन लेती है। उसका पजामा वहाँ पे गिर जाता है। तो वो बोलती है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि आइंदा किसी भी लड़की को मोटी ना बोलो, और वहाँ से चली जाती है। खान अपनी इज्जत बचाता हुआ डोली लांग के वापस से जिन की गैलरी में आता है। तभी जिन उसे बंद कर लेता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम बार बार गैलरी में मत आया करो। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे नहीं मारूंगा। ये यहाँ पे येमिंग के बारे में बातें कर रहा होता है और वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि अपने बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें था कि 10 साल बाद तुम मुझे वो पेंटिंग ला कर दोगे, मगर तुमने अभी तक वो पेंटिंग नहीं ढूंढी है। तो वो बोलता है कि अच्छा बेटा, ये तेरे को याद है और तेरे को ये याद नहीं, ये जब मैं तुझे पेंटिंग दूंगा उसी के बाद ही तू ये मैंग को वापस से जिंदा करेगा। तो वो बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट पहले तूने तोड़ा है, तूने अभी तक पेंटिंग नहीं ला कर दी है, 10 साल हो चुके हैं, तो मुझे तो ये मैंग को जिंदा करना ही था और ये तेरे मतलब की चीज़ नहीं है। तो वो बोलता है कि देखो बोल कौन रहा है, तू बता कि तूने अभी तक कितनी सारी 8 सील ढूंढी है। तो वो बोलता है कि तेरे मतलब की चीज़ नहीं है और अंदर चले जाता है। फिर हमें वही पेंटिंग दिखाई जाती है और उसके सामने एक और आदमी बैठा होता है। उस लीडर ने मिस्टर दुआन के आने की काफ़ी सारी तैयारी करी होती है। तो उसका साथी पूछता है कि दुआन कौन है। तो वो बताता है कि ये एक ऐसा ऑफिसर है जिसके पास गवर्नमेंट की काफ़ी सारी ताकत है। तभी वहाँ पे मिस्टर दुआन भी आ जाते हैं। वो अंदर चले जाते हैं। जब वो लीडर भी अंदर जा रहा होता है तो उनका गार्ड उनसे आइडेंटिटी मांगता है। तो उसका साथी बोलता है कि तुम जानते भी हो ये कौन है, और उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करनी स्टार्ट कर देता है। मगर वो जो गार्ड होता है वो उनकी पोपट करके उन्हें वहीं से भगा देता है। लीडर बोलता है कि हमें मिस्टर दुंग को कुछ ना कुछ करके तो इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। तो उसका साथी बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो उनका गार्ड है, अगर आप कहो तो मैं आपका कुछ लगवा सकता हूँ उससे। और मेरे उसने दोस्त ने बताया भी था कि वो जो मिस्टर दुंग है वो वेपन्स, गन और इन सब का काला बाजारी भी करते हैं और उनका जल्दी बर्थडे भी आने वाला है। तो वो बोलता है कि उनके बर्थडे से पहले मुझे जिन से भी मिलना है। फिर हम देखते हैं कि येमिन सो रही होती है, तभी उसे सपना आता है। सपने में कोई इसका नाम चिल्ला रहा होता है। वो उसे पूछती है कि कौन है। तो वो बताता है कि मैं तुम्हारा लवर हूँ, यू शाओबाई। अपन दोनों ने साथ में खुश रहने की कस्में खाई थी
मगर जो जिन है उसने हमें अलग कर दिया था। तो वो पूछती है कि जिन कौन है अब ये। तो वो बताता है कि लिटिल स्टोन, जिसे तुम प्यार से लिटिल स्टोन कहती हो, वही जिन है। और उसकी आंखें खुल जाती है। तभी वहाँ पे जिन आता है उसके लिए खाना लेके, और वो खाना रख के चले जाता है। तो वो उसे बोलती है कि चलो ठीक है, अगर तुम मुझे बाहर नहीं लेके जाना चाहती हो तो मत लेके जाओ, मगर एटलीस्ट मुझसे बात तो करो। तो वो बोलता है कि मुझे लगा तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं करी। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ़ तो नहीं करा है, मगर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, इसलिए मुझे तुमसे ही बात करनी पड़ रही है। तो चलो मुझे एक बात बताओ कि सब लोग तुम्हें क्या कह के बुलाते हैं? क्या वो भी तुम्हें लिटिल स्टोन ही कह के बुलाते हैं जैसे मैं बोलती हूँ? तो वो बोलता है कि नहीं, सब लोग मुझे जिन नाम से बुलाते हैं। तो वो उससे पूछती है क्या तुम यूशाओ को जानते हो? तो वो बोलता है कि अचानक से तुम्हें उसकी याद कैसे आ गई? तो वो पूछती है कि वो बताओ कि कौन है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।